नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। विनोबा वार्ड में दबंग का मंदिर एवं शासकीय नाले की भूमि पर अवैध अतिक्रमण। खबर मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय बैतूल से है। यहाँ विनोबा वार्ड बैतूल में एक दबंग व्यक्ति के द्वारा मंदिर एवं शासकीय नाले की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर वार्ड के निवासियों के द्वारा आज कलेक्टर बैतूल एवं पुलिस अधीक्षक बैतूल को एक ज्ञापन सौंपा गया। विनोबा वार्ड भक्कू ढाना के निवासी गण ने बताया कि हमारे मोहल्ले में लीला बाबा मंदिर, शारदा मंदिर स्थित है, जो कि करीबन 70 से 80 वर्ष पुराना है, जिसमें मोहल्ले के अलावा बैतूल जिले के अन्य श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। परंतु कोई मनीष राठौर निवासी झल्लार द्वारा मंदिर के सामने एवं मंदिर के बाजू में अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कर रखा है तथा स्वयं भी निवास कर रहा है तथा किराए से भी दे रखा है। मंदिर के पीछे नाला स्थित है, जिसमें निस्तारी का पानी जाता है। उक्त शासकीय नाले पर भी मनीष राठौर ने अपना अवैध कब्जा कर मकान बनाकर रखा है, जिससे नाले का चौड़ीकरण भी कम हो गया है। वर्तमान में बरसात का समय है। उक्त अतिक्रमण किए जाने से बरसात का पानी हम वार्ड वासियों के घरों में आ रहा है तथा अत्यधिक बदबू आ रही है। वार्ड वासियों के द्वारा कई बार समझाइश दे चुके हैं, परंतु उक्त व्यक्ति वार्ड वासियों के साथ गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देता है तथा अपनी पत्नी को आगे कर देता है। किसी की भी नहीं सुनता है और कहता है कि तुम लोगों से जो बन पड़े वो कर लो, अपना अतिक्रमण नहीं हटाने वाला, जिससे पूरे वार्ड के लोग परेशान हो चुके हैं। इसके पूर्व पुलिस अधीक्षक बैतूल के समक्ष दिनांक 2 नवंबर 2023 को लिखित आवेदन दिया गया था, परंतु आज दिनांक तक उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे मनीष राठौर के हौसले बुलंद हो गए। उस अतिक्रमण किए जाने से श्रद्धालुओं का मंदिर में आना जाना भी कम हो गया है। वार्ड वासियों के द्वारा बताया गया कि इस दबंग व्यक्ति द्वारा शासकीय जमीन पर एक छोटा मंदिर बना हुआ था, उसे भी तोड़कर जमींदोज कर दिया गया है। साथ ही साथ नगर पालिका द्वारा बनाए गए बच्चों के खेलने के लिए पार्क को भी तहस नहस कर दिया गया है। इसके अलावा इस व्यक्ति के द्वारा नगर पालिका द्वारा कराए गए वार्ड वासियों के लिए हेडपंप में अपनी मोटर डालकर उस हेडपंप को निजी उपयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को करने के बाद भी इस दबंग व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने आगे बताया कि जब भी कोई वार्डवासी कुछ बोलने जाता है तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को आगे कर देता है तथा उसकी पत्नी से उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में झूठी शिकायतें दर्ज करवाता है। इस तरह दबंग व्यक्ति और उसके परिवार से पूरा वार्ड आतंक के साए में जी रहा है। आज वार्ड वासियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर बैतूल को एक आवेदन देते हुए निवेदन किया गया है कि शासकीय नाला एवं मंदिर के सामने एवं बाजू में मनीष राठौर द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया है उसे तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की कार्रवाई करें। वार्ड वासियों ने आगे बताया कि यदि प्रशासन के द्वारा इस दबंग व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वार्ड वासी अमरण अनशन पर बैठेंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। भवानी भाई, आप किस समस्या को ये जन समुदाय को लेके आए हुए आप? अरे नमस्कार भाई, मैं बताना चाहूँगा आज विनोबा वार्ड से सब लोग माताएं बहनें सब आई है और सब युवा साथी भी आए। हमारे विनोबा वार्ड में एक लीला बाबा मंदिर है, जिसको समस्त वार्ड वासियों ने अपनी स्वेच्छा से ये करके वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। मंदिर से लगी हुई ज़मीन थी जो पुराने लोहाड़िया जी की ज़मीन बताया जाता है, जिसको उस ज़मीन की खरीद फरोख्त तो हुई लोगों को वहाँ अंधेरे में रख करके। हमारा ऐसा कहना है वार्ड वासियों का, हमारे साथ माता राम भी 70 साल पुरानी वहाँ पर निवासी है, उनका कहना है कि वहाँ नाले के किनारे से जो ज़मीन है उस ज़मीन को भी बेच दिया गया, जिस ज़मीन को नगर पालिका के द्वारा और वहाँ के लोगों के द्वारा सहयोग से धनराशि एकत्र करके भरा गया था, रास्ता बनाया गया था मंदिर के लिए। उस ज़मीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करके भूमाफियाओं के द्वारा बेचा गया। ज़मीन खरीदने वाला जिले का सबसे बड़ा गौवंश तस्कर मनीष राठौर है, जो कि झल्लार के आगे जय मां चंडी ढाबा चलाता। उस ढाबे का रिकॉर्ड है कि एक भी गौवंश, भैंस वंश और भेड़ वंश और बकरी वंश की जितनी गाड़ियाँ जाती सबसे पैसा लेता है। पैसा लेकर के वहाँ पे वो तस्करी करता है और उस तस्करी के पैसे से यहाँ विनोबा वार्ड में उसने ज़मीन लेकर के अवैध मकान बनाए हुए। यही मनीष राठौर की पत्नी सामने आकर के जब मंदिर के समिति के लड़कों के द्वारा उस जगह पे अतिक्रमण रोका गया तो उन पे झूठी अड़ीबाजी की धारा लगा करके केस दर्ज कराया गया। और आज जब वहाँ पे वार्ड वासियों ने वृक्षारोपण किया तो आज फिर उन लोगों पे झूठे आरोप लगा करके उनको एक को थाने में बिठाया गया। ये किसने बेची अड़ीबाजी की? जमीन बेची गई है यहाँ पर। अब्बू राठौर, गुड्डू राठौर, टीटू राठौर, इनके द्वारा जमीन बेची गई है।
और जमीन खरीदी है मनीष राठौर, जो कि झल्लार निवासी अभी वर्तमान में विनोबा वार्ड मंदिर के पास रहता है। और मूल विक्रेता लुहाड़िया है। और मुख्य मार्ग पर गाड़ी खड़ी कर देता है। वहाँ पुराने मंदिर को तोड़ा गया है, पुराने वहाँ पर फोटो है, शासकीय नल पे हैंडपंप पे कब्जा करके उसको अपना ट्यूबवेल के रूप में उपयोग कर रहा है। शारदा माता मंदिर था 100 साल पुराना, उसको तोड़ा गया है। तो वहाँ पे आपको पुराने प्रमाण भी मिलेंगे। हमारा इस निवेदन था एसपी महोदय के यहाँ कि एक तो झूठे प्रकरण दर्ज नहीं हो, जिन समितियों के कार्यकर्ताओं पे झूठे प्रकरण दर्ज हो उसको हटाया जाए। दूसरा, हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया था कि इस पूरे प्रकरण की रजिस्ट्री की जांच हो कि जिस समय रजिस्ट्री हुई उसके पूर्व में रिकॉर्ड में क्या था वहाँ पर, क्योंकि इनका कहना है नाला था, नाले को भरा गया, रास्ता बनाया गया मंदिर के लिए। किस किस के ऊपर FIR हुई है भैया? वहाँ पर FIR में शुभम भगत और लाला हिरानी 2 लोगों का नाम हमको पता है। हमने इसमें भी माइक वन साहब से, मतलब एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से निवेदन किया था कि वास्तव में उस दिन जो मनीष राठौर के घर के सामने कैमरे लगे हुए, वास्तव में ये था कि उनका जो अवैध अतिक्रमण था उसको कार्यकर्ता लोग हटाने गए थे। वहाँ जब अतिक्रमण हटा रहे तो मनीष राठौर की जो पत्नी है उसने बीच में आके, लड़कों के बीच में आके उनसे झूमा झटकी की। तब उन्होंने गुस्से में आकर के जो शब्द कहे होंगे, सिर्फ झूमा झटकी हुई और गाली गलौच हुई है। इन धाराओं में मामला दर्ज होना था, पुलिस ने बिना जांच किए लोगों पे अड़ीबाजी की धारा से मामला दर्ज किया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पर पुलिस भी गलत है। पुलिस के बताना चाहूँगा कि शहर में इतनी गौवंश की तस्करी हो रही, इतने बाकी गलत काम हो रहे, चोरियाँ हो रही, उस पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती। लेकिन गलत मामले दर्ज करने में पुलिस कहीं भी पीछे नहीं है। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं इस पूरे मामले में शुद्ध रूप से कलेक्टर साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब जांच करें। वास्तव में जमीन बेचने वाले पर अगर गलत तरीके से बेची, भाई यहाँ पर ऐसी अवैध कॉलोनियाँ भी है, अगर आपने जमीन बेची है तो आप जमीन के लिए वहाँ पर आपको कॉलोनी वालों को रास्ता देना है, आपको वहाँ पार्क के लिए जमीन छोड़ना है, आपको वहाँ मंदिरों के लिए जमीन छोड़ना है। इतनी सारी जमीन छोड़ने के बाद जो बची जमीन उसको आप विक्रेता बेच सकता है, क्रेता खरीद सकता है। खरीदने वाला भी बिल्कुल आचरण से गलत आदमी है, गलत तरीके से जमीन खरीदी, और बेचने वालों का भी गलत है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कार्रवाई नहीं हुई, पूरे वार्डवासी आके धरने पे बैठेंगे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने भी बैठेंगे। अगर गलत कार्रवाई नहीं हटाई जाती है, और कलेक्टर साहब के यहाँ भी हम कार्यालय के सामने बिल्कुल आमरण अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि मंदिर का मामला है जो कि हिंदू समाज की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे साथ यहाँ संगठन के लोग भी हैं। हम इसमें चरणबद्ध आंदोलन करेंगे अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई संबंधितों के खिलाफ नहीं होती है। सर, ये विनोबा वार्ड में जो झूले लगे हुए थे ये भी नाले में पड़ गए, इसमें क्या जानकारी होगी? मुझे सुबह ये संज्ञान में लाया गया था कि जो विनोबा वार्ड में हमारा एक स्थान था जहाँ पहले झूले लगे हुए थे, वो कहीं नाले में या नीचे कहीं नाली में रखे हुए पाए गए। मैंने तत्काल अमले को निर्देशित किया था कि उसको उठा के व्यवस्थित वहीं पर स्थापित कर देंगे। सर, क्यों पड़े हुए थे अचानक, कैसे मतलब लगे हुए झूले निकाल के फेंक दिए गए, इसमें क्या कुछ जानकारी है? थोड़ा सा इसमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो काफ़ी लंबे समय से इसका परीक्षण हो रहा था। जो तथ्य इसमें सामने आए हैं वो ये हैं कि 2017-18 में ये झूले स्थापित किए गए थे, और उसके बाद जांच होने पर कहीं ये निकल के आया था कि ये कुछ निजी रकबा है इसमें, इसलिए वहाँ पर जब तक ये विवाद की स्थिति निर्धारित नहीं हो जाती थी तब तक के लिए झूले निकालकर वहीं सुरक्षित रख दिए गए थे। सर, विनोबा वार्ड में एक चौपाल बना था, जो उसके बाद पता चला कि जहाँ चौपाल निर्मित हुआ है वो निजी भूमि पर है, तो इसके बारे में क्या जांच पाई गई है? जो तथ्यों की जांच कराई गई थी उसमें 2015-16 वित्त वर्ष में जो सांसद निधि थी उससे कुछ राशि प्रदान की गई थी निकाय को वहाँ पर चौपाल निर्माण करने के लिए। और जैसा हम सभी जानते हैं कि उस प्रक्रिया में पहले पटवारी प्रतिवेदन या भूमि के संबंध में स्पष्ट टीप होती है कि वह शासकीय भूमि होनी चाहिए सार्वजनिक प्रयोग की, तभी उसमें कुछ निर्माण हो सकता है। तो निश्चित ही तत्समय इसका परीक्षण किया गया था और वहाँ पर चौपाल निर्माण किया गया। निर्माण हुआ था उसमें जी। तो उसके बाद में फिर वो उसका प्लॉट बेच दिया गया, जहाँ निर्माण हुआ था? जहाँ निर्माण हुआ है वो उस जगह पे प्लॉट बेचना है, ये थोड़ा सा एक विवादास्पद स्थिति है, क्योंकि जो हमारा जो प्रतिवेदन अभी परीक्षण करके आया है उसमें उस रकबे को निजी तो प्रदर्शित किया गया है, परंतु विरोधाभास की स्थिति यही है कि तत्समय जब प्रतिवेदन लिया गया था तो पटवारी द्वारा प्रतिवेदित यही किया गया था कि वह शासकीय रकबा है या सार्वजनिक प्रयोग, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा जिस आधार पे वहाँ पर निर्माण किया गया है। सर, इसमें निकल के पटवारी की गलती आ रही है? अब ये थोड़ा सा ऐसा विषय है कि राजस्व एक ऐसा विषय है जो हम लोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उनकी तकनीकियाँ भी हम लोगों को नहीं संज्ञान में रहती हैं। तो कलेक्टर महोदय के संज्ञान में प्रकरण लाया जाएगा और फिर महोदय जैसा निर्देशित करेंगे वैसे निर्णय